गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियों के बारे में, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। वैसे तो हमने आपको कल बताया था भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। जितनी भी राशियों के बारे में आप भौतिक विज्ञान में पढ़ते हो वो सारी भौतिक राशियाँ हैं। फिज़िक्स के अंतर्गत जितनी भी आपकी जितनी भी क्वांटिटीज़ आती हैं सबको आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलोगे। तो ऐसे तो देखा जाए बहुत सारी हो जाएंगी ये। तो पढ़ने के अकॉर्डिंग अपनी सुविधा अनुसार इनको क्या कर दिया गया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे पहला आपको दिख रहा होगा मूल राशियाँ, जिनको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, पूरक राशियाँ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, व्युत्पन्न राशियाँ, डेराइव क्वांटिटीज़। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्वांटिटीज़ के बारे में, दैट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मूल राशियाँ। मूल राशियों के अंतर्गत हमने उन सारी राशियों को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें आपकी पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, टोटली इंडिपेंडेंट हैं, जो दूसरी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। डेफिनेशन देख लीजिए। वे भौतिक राशियाँ जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अतः ये पूर्णतया स्वतंत्र हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। Those physical quantities whose independent and their units do not depend upon to other physical quantities are known as fundamental quantities. प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये आपकी संख्या में 7 हैं। मतलब प्रेजेंट टाइम में ये आपकी केवल अभी 7 हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं आपकी। और इन क्वांटिटीज़ के जो मात्रक होते हैं, जब आपने कल यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया, मात्रक के बारे में पढ़ लिया, तो राशियों को जिन मात्रकों में नापा जाता वही उनके मात्रक कहलाते हैं। तो मूल राशियों के मात्रकों को हमने कह दिया मूल मात्रक। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हमारी हो गई फंडामेंटल यूनिट्स। तो जब ये आपकी 7 है तो फंडामेंटल यूनिट्स भी कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। फिर हम एक टेबल देख लेंगे जिस टेबल में हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनके यूनिट्स हैं और उनके सिम्बल्स हैं। देखिए कौन कौन सी मूल राशियाँ हमारी होती हैं। पहली मूल राशि है हमारी लंबाई, जिसका मात्रक होता है मीटर और मीटर का सिंबल होता है स्मॉल m। जनरली हम लोग लिखते हैं तो हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं 50 मीटर। तो सिंबल में सिर्फ सिंबल यूज़ करते हैं, पूरा मीटर नहीं लिखते हैं। द्रव्यमान, दूसरी मूल राशि है हमारी द्रव्यमान, मात्रक है किलोग्राम और डिनोट करते हैं उसको kg से। तीसरी है हमारी समय, सेकेंड s, वैद्युत धारा एम्पियर कैपिटल A, ताप केल्विन कैपिटल K, ज्योति तीव्रता कैंडेला स्मॉल cd, पदार्थ की मात्रा मोल mol। ये आपकी 7 मूल राशियाँ हो गई, ये उनके मूल मात्रक हो गए और ये मात्रकों के प्रतीक हो गए। इंग्लिश में देख लेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ, फर्स्ट है हमारी लेंथ, यूनिट मीटर, सिंबल m। मास किलोग्राम kg, टाइम सेकेंड s, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर A, टेम्परेचर केल्विन K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL। मूल राशियों की ही कैटेगरी में बेटा एक और आपकी राशियाँ आती हैं जिनको कहा जाता है पूरक राशियाँ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जो आपने टेबल में ड्रॉ किया है तो मूल राशियों के बाद आपने पूरक राशियाँ ड्रॉ किया है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ जो हमारी होती हैं ये आपकी वो भौतिक राशियाँ होती हैं जो आपकी कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स रखती हैं। ये भी आपकी एक तरीके की मूल राशियाँ ही होती हैं, लेकिन इनको हम मूल राशि में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके जो होते हैं, इनके जो मूल राशियों में जो आपने लिखा है तो मूल राशियों में इनके अपने मात्रक हैं। यहाँ पर जब हम इनको सॉल्व करते हैं, पूरक राशियों को जब हम सॉल्व करते हैं तो बेटा इनके अपने मात्रक नहीं आते हैं, तो इनको अलग से मात्रक दिया जाता है। 2 राशियाँ आपने देखी हैं, मूल राशियाँ, पूरक राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। 3 राशियाँ आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो राशि है वो पूरक राशि। मीन्स कहने का है कि ये जो पूरक राशियाँ हैं आपकी, ना तो ये पूर्णतया मूल राशि हैं, ना ही ये पूर्णतया व्युत्पन्न राशि हैं। यानी ना तो इनको हम इस कैटेगरी में पूरी तरीके से कर सकते हैं, ना तो इनको हम इस कैटेगरी में पूरी तरीके से कर सकते हैं, इसीलिए इनको अलग से पढ़ा जाता है। अब इनको जब आप अलग से पढ़ेंगे तो ये सिर्फ आपकी 2 ही होती हैं। पहली है आपकी समतल कोण, दूसरी है आपकी घन कोण। समतल कोण का मात्रक हो गया आपका रेडियन, सिंबल है RAD। घन कोण का मात्रक हो गया स्टेरेडियन, सिंबल है आपका कैपिटल S एंड स्मॉल r। तो ये वो राशियां हैं जो पूर्णतया
ना तो मूल राशि होती हैं ना पूर्णतया व्युत्पन्न राशि होती, तो इनको अलग से पढ़ा जाता है, इनकी अलग से टेबल ड्रॉ कर दी जाती है कि दो हमारी पूरक राशियाँ होती हैं। दो हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो गई। हमने बताया भी आपको कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इसलिए इनको बोल रहे हैं क्योंकि ये ना तो आपकी एग्जैक्टली फंडामेंटल क्वांटिटी से बिलोंग करती हैं, ना ही ये एग्जैक्टली डेराइव क्वांटिटी से बिलोंग करती हैं। ये दोनों के बीच में आती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी फंडामेंटल से मैच करती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी डेराइव क्वांटिटी से मैच करती है, इसीलिए इनको हम लोग अलग से पढ़ते हैं। तो ये सिर्फ आपकी नंबर्स में 2 हैं, 1 और 2, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। यूनिट्स की बात करें, सप्लीमेंट्री यूनिट, प्लेन एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। सिंबल्स की बात करें तो RAD लिखते हैं रेडियन को, और स्टेरेडियन को कैपिटल S और R लिखते हैं। तो आज आपको इतना वर्क बेटा करना है उसी के आगे जहाँ पर कल हम लोगों ने फिनिश किया था न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद। टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यूनिट्स लिख लीजिएगा, और ये टेबल हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम में करेंगे, हिंदी वाला वर्क करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले केवल इंग्लिश वाला वर्क करेंगे, और अगर कोई हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश में करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। और टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और कोई कन्फ्यूज़न, कोई क्वेरी तो पूछिएगा। और ग्रुप में अननेसेसरी मैसेज आप लोग मत किया करिए। कल मैंने ग्रुप इसीलिए ऑफ़ कर दिया था, पीरियड टाइम में ओपन नहीं किया था। जैसे ही मैं ग्रुप ऑन करती हूँ आप लोग उसमें गुड मॉर्निंग, ओके मैम, इस तरीके के मैसेज करना शुरू कर देते हैं। हमने साफ कहा है आपसे कि सिर्फ और आपका वर्क ही आपकी अटेंडेंस है। आप क्लास को बढ़िया से पढ़िए। अब जब 10 o'clock पे फिजिक्स का क्लास होता है, अपना ग्रुप ऑन करिए फिजिक्स वाला, उसमें जो भी वीडियो सेंड होता है उसको प्रॉपरली देखिए, वहाँ से नोट्स अपने बनाइए और ग्रुप पे भेजिए। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मैसेज मत भेजिए। हाँ, अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है आपकी, तो वो सेंड करिए। अननेसेसरी के गुड मॉर्निंग मैम, ओके मैम, इस तरीके के मैसेज मत भेजिए।